नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हमारा साइंस का पेपर था, तो आप सभी लोग बच्चों अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई पेपर कोड हो तो बच्चों आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका पेपर का हल सबसे जल्दी आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर आपके पास भेजने का प्रयास करेंगे। आपको अपना पेपर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। इसका बच्चों हमारा जो पेपर कोड है 824CL है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने सभी फ्रेंडों को भी पेपर ये शेयर कर दें ताकि वो भी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना किसी प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का ही है। तो बिंब रखा है, तो बिंब कहाँ पर रखा है ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्ता केंद्र पर वह हमारा वस्तु रखी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू फर्श से दिखाई देने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी का परास होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो लेंस की बिंब की दूरी क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन के क्रम पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको मात्रकों को मिलाना था। किसको मिलाना था? मात्र। तो बच्चों काफ़ी आसान तरीके से आपको जो चौथे का है वो आपका फर्स्ट से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि चौथे का फर्स्ट किससे है। तो वो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर केवल डी वाला है। आपको जब भी आपको मैचिंग करने को आए लाइफ में तो बच्चों हमेशा बाई ऑप्शन ही आपको चेक करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कह रहा है कि तांबे के तारों की दो कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं, एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो बच्चों इसका घटना क्या है? अन्योन्य प्रेरण। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको समीकरण को पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर लिख देना, आपकी पूरी ये समीकरण पूरी हो जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है रासायनिक अपक्रिया से। तो यहाँ पर आपको जो रासायनिक अपक्रिया दी गई है आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी रासायनिक अपक्रिया कौन सी है, विस्थापन है या फिर द्विअपघटन है या संयोजन है या फिर अपघटन है। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों असंतृप्त उन्हें कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या फिर यहाँ पर 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उन्हीं को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध कौन सा होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा त्रिआबंध। क्या हो जाएगा? त्रिआबंध। ये आपका आंसर हो जाएगा त्रिआबंध। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी कौन सी है। तो बच्चों आपका CH3OH CH2OH, क्योंकि आपकी एल्कोहलिक समूह के हैं, समजातीय हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 परमाणु वाले अणु पायरुट विखंडन होता है, तो यह प्रक्रम होता है। तो बच्चों ये प्रक्रम होता है कोशिका द्रव में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है अपवहन संबंधित है। तो बच्चों अपवहन जो संबंधित है ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए एड्रेलिन, ये आपका बच्चों जंतु हार्मोन है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एकल पौधे में अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीकी कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऊतक संवर्धन। क्या हो जाएगा? ऊतक संवर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है तो जो किसके लिए होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद पारितंत्र का भौतिक कारण है, तो बच्चों पारितंत्र का भौतिक कारण हमारा क्या है? ताप हो जाएगा, जैसे मिट्टी है, जल है, ये आपके यहाँ पर भौतिक कारक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो हो जाएगा शेर। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका शेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। इसके बाद यहाँ पर आप लोग बढ़ते हैं, आपका खंड पार्ट बी आता है। तो यहाँ पर आपको आरेख बनाना था। क्या बनाना था? आरेख यहाँ पर आपको बनाना था, आरेख। तो जो आपने आरेख बनाया होगा, अनंत पर हो या फिर यहाँ पर दर्पण के ध्रुव से अनंत का आपको आरेख बनाना था। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रतिबिंब का आकार पूछ रहे हैं, तो बच्चों आपका जो प्रतिबिंब का आकार यहाँ पर निकल के आएगा वो आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आना चाहिए। जिस भी बच्चे का पेपर 10 आया होगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों। पेपर बच्चों थोड़ा सा टफ आया था, तो आपका पेपर कैसा गया? हमारे यहाँ के बच्चों थोड़ा विकल्प नहीं कर पाए हैं, उनके बहुत से MCQ रॉन्ग गए हैं। आपको बताना है कि आपके कितने MCQ रॉन्ग है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसके बाद यहाँ पर आपको सारा कुछ करना था। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपसे कह रहा है ऊष्मा की मात्रा। ठीक है। यहाँ पर आपको विभवांतर का मान ज्ञात करना था, यहाँ पर आपको ऊष्मा का मान ज्ञात करना। तो बच्चों आपको ऊष्मा का मान हो जाएगा 4500 जूल, यहाँ पर आपका ऊष्मा का मान हो जाएगा। बच्चों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बच्चों हमारे यहाँ के जो बच्चे उनका MCQ थोड़ा सा सही नहीं हो पाया है, तो आपका पेपर कैसा गया, क्योंकि हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, इसमें हम पता करेंगे कि किस जिले का पेपर किस मॉडर्न लेवल का था। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक किसी बच्चों को जय हिंद। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।